हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंस्टीज। एकदम बेसिक से और ज़ीरो से आज हम आप लोगों को बताएंगे घात और घातांक के बारे में, पावर एंड एक्सपोनेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले हम कुछ इसके नियम जान लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ घातांक के नियम यानी रूल लिखे हैं, आइए इन्हें समझते हैं। ए की घात m गुणे ए की घात n इक्वल ए की घात m प्लस n, यानी आधार सेम है और घातें क्या है, अलग अलग हैं। यानी ए की घात m गुणे ए की घात n, आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं। तो क्या होगा, तो गुणे में है तो क्या होगा, घातें आधार एक बार लिख दिया जाएगा और घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यानी इसका नियम ये हो गया, गुणे तो जुड़े। अगर आधार सेम है और घातें अलग अलग हैं तो क्या होगा, गुणे तो जुड़े यानी घातें जुड़ जाएंगी। जैसे कि कोई नंबर से समझते हैं, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, तो यानी आधार से में एक बार लिख लेते हैं और यहाँ गुणे में हमने क्या कहा, गुणे में घातें जुड़ती हैं। 3 प्लस 2 हो जाएगा 2 की घात 3 2 5। तो इस तरह से ये नियम लागू होंगे सवालों पर। अगला नियम है ए की घात m डिवाइड बाई यानी भाग ए की घात n इक्वल ए की घात m माइनस n। यहाँ क्या होगा, अगर भाग में है, आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं और भाग में है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी बटे तो घटे, ये बटे में तो है ए की घात m बटे ए की घात n, और बटे तो यानी घटे। जैसे कि कोई नंबर है 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 1, 3 की घात 3 डिवाइड बाई 3 की घात 1, तो क्या हो जाएगा, बटे तो घटे यानी 3 माइनस 1, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 की घात 2। तो इसका याद करने का तरीका, बटे तो घटे, गुणे तो जुड़े। जब आधार सेम होगा घातें अलग अलग होंगी, तो गुणे तो जुड़े और बटे तो घटे। अगला नियम है ए की घात m और उसकी घात n, यानी ए की पावर m और उसकी पावर n, तो क्या हो जाएगा, पावर की पावर से गुणा हो जाएगी, यानी घात की घात से गुणा हो जाएगी। इससे ए की पावर m गुणे n, यानी जैसे 4 की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो हो जाएगा 4 और 2 तियाँ 6। अगला नियम है ए की घात m गुणे b की घात m। अब यहाँ क्या है, आधार अलग अलग है लेकिन घातें क्या है, सेम है। तो क्या होगा, आधार की गुणा हो जाएगी और घात को एक बार लिख दिया जाएगा। यानी a गुणे b और पूरे की घात m, यानी ये कब होगा, आधार अलग अलग है लेकिन घातें सेम है। तो क्या हो जाएगा, a गुणे b, यानी यहाँ पे a गुणे b की जगह नंबर होंगे और जो भी घात होगी वो एक बार लिख जाएगी पूरे की पावर। अगला है इसी तरीके से, ये गुणे वाला था, ये है भाग वाला यानी डिवाइड वाला। a की घात m भाग b की घात m, तो क्या हो जाएगा, a बटे b की पूरे की पावर m, यानी आधार अलग अलग है और घात सेम है, तो भाग में भी यही होगा, पूरे की पावर m। अगर किसी की पावर यानी किसी की घात 0 आती है, किसी की घात 0 होती है, तो उसका मान 1 होता है। इन नियमों से हम सवालों को आगे सॉल्व करेंगे। आइए सवाल लगाते हैं, देखते हैं और समझते हैं। पहला सवाल है हमारा, 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 का मान बताना है। तो यहाँ से हमने अभी पहला नियम बताया था कि अगर आधार सेम होगा गुणे में और घातें अलग अलग हैं, आधार सेम है तो क्या होंगी, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यानी गुणे तो जुड़े। तो यहाँ से हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 3, तो हो जाएगा 3 की घात गुणे तो जुड़े 2 प्लस 3, घातें जुड़ जाएंगी, तो हमारा आंसर आएगा 3 की घात 2 3 5। इस तरह से सॉल्व होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 6 की घात 6
डिवाइड बाई 6⁵5, यानी यहाँ क्या है, हल करते हैं। 6⁵6, 6⁵6 बटे 6⁵5। हमने क्या बताया था, अगर डिवाइड है यानी भाग है तो बटे, और बटे तो घटे, यानी घाते अगर आधार सेम है तो घाटे घाते घट जाएंगी। तो 6⁵6 माइनस 5 बटे तो घटे, तो यहाँ से आंसर आएगा 6⁵6 में से 5 गया 1, यानी 6 की पावर 1 का मान 6। तो ये हमारा आंसर है। अगला सवाल है 2⁵5 का मान बताइए, यानी क्या है, 2⁵5 का मान बताना है। इसे हल करते हैं। 2⁵5 का मतलब क्या है, कैसे लिखना है, 2⁵5। अब 2⁵5 का हमें मान बताना है, तो 2⁵5 का मतलब क्या है, 2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार गुणे में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इनकी क्या करानी है, गुणानी मल्टीपल करानी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे भी कोई भी सवाल 2⁵5, 2⁵5 यानी 2⁵5 लिख लिया। अब 2⁵5 का मतलब 2 को 5 बार लिखना है और गुणा करा देनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32। अगला सवाल, अगला सवाल है 5 बटे 2⁵3 का मान बताना है। करना है जैसे अभी किया था उसी तरीके से करना है। 5 बटे 2 और इसकी घात कितनी, 3, यानी 5 बटे 2 को हमें कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 5 बटे 2 गुणे 5 बटे 2 गुणे 5 बटे 2, गुणा करा लेते हैं। ऊपर ऊपर नंबरों की गुणा और नीचे नीचे नंबरों की गुणा करा लेते हैं। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल है 2 बटे 3 की घात 2 गुणे 2 बटे 3 की घात 3, इसका मान बताना है। हल करते हैं। यहाँ क्या है, आधार सेम है और घाते अलग अलग हैं, और गुणे में है तो गुणे तो जुड़े। 2 बटे 3 की घात 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 बटे 3 की घात 2 3 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल है 4 की घात 6 गुणे 4 की घात 3 भाग 4 की घात 9, यानी 4 की घात 6 गुणे 4 की घात 3 डिवाइड बाई 4 की घात 9। इसे हल करना है। अब यहाँ क्या है, 4 की घात 6 गुणे 4 की घात 3, ये दोनों गुणे में हैं तो आधार सेम है सब में, तो क्या हो जाएगा, गुणे में घातें जुड़ती हैं। 6 प्लस 3 डिवाइड 4 की घात 9, तो यहाँ से हो जाएगा 4 की घात 6 3 9 डिवाइड बाई 4 की घात 9। और हमने क्या बताया था, यानी भाग यानी बटे, और बटे तो घटे, तो ये हो जाएगा 4 की घात 9 और माइनस 9। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 4 की घात 9 में से 9 जाएगा 0, और 4 की घात 0, एक हमने बताया था a की घात 0 का मान 1, यानी किसी की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 यानी 1। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।